दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि एमए कोर्स क्या होता है। दोस्तों, अगर आप 12th के बाद अगर एमए कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये एमए कोर्स होता क्या है और उसका फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद आपको ये जानना होगा कि अगर आप एमए कोर्स कर रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, एमए के लिए टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, एमए की पढ़ाई कितने साल की होती है, उसकी फीस कितनी होती है, एमए के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने पेपर होते हैं, एमए के बाद आपको क्या करना चाहिए और कितनी सैलरी मिलती है, ये सारी जानकारी आपको मैं आज इस वीडियो से देने वाली हूँ दोस्तों। तो एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि एमए कोर्स क्या है। दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि एमए का पूरा नाम मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, जो कि एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है जिसे ग्रेजुएशन के बाद किया जाता है। दोस्तों, वहीं इस कोर्स में आपको चुने गए विषय पर उच्च स्तरीय शिक्षा दी जाती है। उसके बाद आपकी इस विषय पर पकड़ मजबूत हो जाती है। दोस्तों, लोग बीए के बाद एमए करते हैं। वहीं एमए कोर्स पूरे 2 वर्ष का होता है, जिसमें पूरे 4 सेमेस्टर लिए जाते हैं और इस कोर्स को आप अंडर ग्रेजुएशन के बाद यानी कि बीए, बीबीए और बीकॉम के पास होने के बाद आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स को करने के बाद आप अपने विषय से संबंधित क्षेत्र में नौकरी के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। वहीं आप किसी भी तरह के सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम जानेंगे एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में। दोस्तों, यदि आप एमए करने की सोच रहे हैं तो आपको इससे सबसे पहले 12th में 50% आपको मार्क्स लाने ही होंगे और साथ में आर्ट्स विषय के साथ हो तो और भी अच्छा है। दोस्तों, वहीं इसके बाद आप बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स की ग्रेजुएशन डिग्री ले सकते हैं और जिसमें आप अच्छे मार्क्स से पास होना चाहिए, जो कि कम से कम 50% हो, और यदि आपके पास बीएससी की डिग्री हो तब भी आप एमए के लिए एलिजिबल कहलाते ही है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एमए कोर्स के लिए टॉप कॉलेजेस कौन सी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने चेन्नई, बेंगलोर और कश्मीर की और उड़ीसा की जो यूनिवर्सिटी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन करी है। यहाँ पे टॉप कॉलेजेस में जो फर्स्ट कॉलेजेस है वो है लॉयला कॉलेज, जो चेन्नई में है। उसके बाद जो सेकंड है वो है मसीहा विश्वविद्यालय, जो बेंगलोर में है। उसके बाद है बीएचयू बनरस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके बाद गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। उसके बाद एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। दोस्तों, ये जितनी भी कॉलेज मैंने बताई है वो एमए की टॉप कॉलेजेस है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एमए कोर्स की पढ़ाई कितने साल की होती है। दोस्तों, अगर आप एमए कर रहे हो तो उसकी पढ़ाई कितने साल की होती है वो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, कोई भी बैचलर डिग्री आपको 3 साल का होता है और मास्टर डिग्री 2 ईयर का होता है। तो एमए भी एक मास्टर डिग्री है, तो वो 2 ईयर का ही होने वाला है और इसको 4 सेमेस्टर में विभाजित किया गया है। दोस्तों, प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में परीक्षा होती है जिससे पास करना अनिवार्य होता है, तो तभी आप अगले सेमेस्टर में जाने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। दोस्तों, अब हम जानते हैं एमए कोर्स की फीस के बारे में। दोस्तों, एमए की फीस इस बात पर निर्भर करती है कि आपने किस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। दोस्तों, एमए में कौन सा सब्जेक्ट चुना है वो भी बहुत ही आईएमपी है आपके लिए। दोस्तों, सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एमए की औसत फीस लगभग 4,000 से लेकर 10,000 के आसपास होती है और जबकि प्राइवेट कॉलेज में एमए की फीस 20,000 रुपए के आसपास भी हो सकती है। दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज के कंपेयर में प्राइवेट कॉलेज बहुत ही हाई फीस लेता है, तो मैं आशा रखती हूँ कि आप भी गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन ले, तो वहाँ पे आपको फीस कम पड़ेगी। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एमए कोर्स में कौन से सब्जेक्ट होते हैं। दोस्तों, एमए कोर्स में सबसे पहले तो हिंदी होता है, उसके बाद इंग्लिश होता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, पेडागोलॉजिस्टिक, फिर पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। दोस्तों, टोटल 9 सब्जेक्ट आपको पढ़ने को आएंगे।
दोस्तों अब हम जानते हैं कि एमए कोर्स में कितने पेपर होते हैं। दोस्तों आपके चुने गए विषय के आधार पर एमए में 4 अथवा 5 पेपर होते हैं, अर्थात प्रत्येक सेमेस्टर के अंत में आपको 4 या 5 एग्जाम देने होते हैं। दोस्तों अलग अलग कॉलेजों में सब्जेक्ट और सिलेबस के आधार पर पेपरों की संख्या कम या अधिक भी हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एमए कोर्स के बाद आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आपने एमए कोर्स पूरा कर लिया है तो उसके बाद आपको कौन सी पढ़ाई करनी है या जॉब करना है वो मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों इस एमए कोर्स के बाद आप बीएड कर सकते हैं। बीएड का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन। दोस्तों अगर आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की इच्छा रखते हैं तो एमए के बाद आप बीएड करके पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन सकते हैं। बीएड पूरे 2 साल का कोर्स है जिसमें एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा आपको देनी पड़ती है। दोस्तों जो सेकंड कोर्स है वो है पीएचडी। पीएचडी यानी कि डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। दोस्तों अगर आप रिसर्च में रुचि रखते हैं और आगे चलकर प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो ऐसे में आपको पीएचडी की पढ़ाई करनी होती है। दोस्तों पीएचडी कोर्स में दाखिला लेने के लिए प्रवेश परीक्षा होती है और प्रवेश परीक्षा देने के लिए आपके एमए में कम से कम 60% अंक होने ही चाहिए। दोस्तों पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने में विद्यार्थी को औसतन यानी 3 से 6 साल का समय लगता है। दोस्तों अब हम जानेंगे एमफिल कोर्स के बारे में। दोस्तों आप एमए कोर्स के बाद एमफिल में भी जा सकते हैं। एमफिल का पूरा नाम है मास्टर ऑफ फिलोसॉफी। दोस्तों एमफिल भी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की डिग्री है लेकिन इसमें रिसर्च से जुड़ा पाठ्यक्रम होता है। इस कोर्स में भी दाखिला लेने के लिए विद्यार्थी के एमए में कम से कम 55% तो होने ही चाहिए। दोस्तों अब हम जानेंगे कि एमए कोर्स स्टूडेंट की सैलरी कितनी होती है। दोस्तों एक एमए क्वालिफाइड कैंडिडेट को उसके जॉब के पोस्ट के अनुसार ही सैलरी मिलते हैं। जैसे अगर आप एमए करने के बाद किसी छोटे स्कूल में पढ़ाते हैं तो 8,000 से लेकर 12,000 तक की आपकी महीने की सैलरी होती है। दोस्तों जबकि अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी में जॉब करने पे आपकी सैलरी 20,000 एक मंथ की होती है। और अगर आप घर पे कोचिंग लेते हो या कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में जॉब करते हो तो आपके महीने की सैलरी 20,000 से लेकर 50,000 तक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई आईटी कंपनी में जाते हो अकाउंटेंट की जॉब के लिए तो भी वहां पे आपकी सैलरी ज्यादा होगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एमए कोर्स करने के फायदे क्या क्या होते हैं। दोस्तों एमए करने से विद्यार्थी को अपने चुने हुए सब्जेक्ट में विषय और बहुत सारा अध्ययन करने का मौका मिलता है। दोस्तों एमए के विद्यार्थी को लेक्चरर और सेमिनार अटेंड करने ही होते हैं। वो जितना पढ़ेगा उतना उसको एक्सपीरियंस मिलेगा और उसको इतना नॉलेज मिलेगा। दोस्तों एमए में विद्यार्थियों को आए दिन पूरे क्लास के सामने प्रेजेंटेशन देनी होती है जिसके कारण उसमें बेहतर कम्युनिकेशन स्किल विकसित होती है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप आगे चलकर प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं तो एमए की पढ़ाई इसमें बहुत ही अच्छी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि दूसरे क्या क्या फायदे हो सकते हैं एमए कोर्स के करने से। तो दोस्तों एमए करने से विद्यार्थी को अपने चुने हुए सब्जेक्ट में बहुत ही अधिक ज्ञान मिल जाता है। अब हम बात करते हैं कि एमए कोर्स करने के बाद कौन सी जॉब आपको मिल सकती है। दोस्तों जो कैंडिडेट एमए करता है कहीं ना कहीं उसके मन में यह सवाल होता है कि एमए पास के लिए जॉब क्या क्या होती है। तो बता दें कि एमए करने के बाद जॉब करने के लिए कई अवसर पैदा हो जाते हैं जैसे कि टीचिंग का हो गया, प्राइवेट ट्यूटर का हो गया, पीएचडी का हो गया, कंटेंट राइटर का हो गया, स्कूल टीचर का हो गया, प्रोफेसर का हो गया, एजुकेशन कंसल्टेंट का हो गया। आपको बहुत सारी जॉब मिल सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में। दोस्तों अगर आप एमए कोर्स कर रहे हैं तो आपकी सैलरी डिपेंड करती है आपके जॉब के ऊपर। दोस्तों एक्टोरियम मैथमेटिक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जो इंजीनियरिंग से अलग है। एक्टोरियल मैथमेटिक्स इस लिस्ट में तीसरे नंबर का ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डिग्री करने के बाद लगभग 80 लाख रुपए सालाना पैकेज आपको मिल सकता है। यह आंकड़ा उस कोर्स में जरिया नौकरी पाने वालों के लिए एवरेज माना जाता है। दोस्तों अगर आप एमए कोर्स कर लिया और उसके बाद टीचिंग में जाते हो तो 8,000 से लेकर 12,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। अगर आप कोई अकाउंटेंट की जॉब कर रहे हो, अमेज़न में जॉब कर रहे हो तो आपको 20,000 की
20,000 सैलरी मिलेगी। और दोस्तों अगर आप कोई टीचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो वहाँ पे आपको टोटल 50,000 जितनी सैलरी मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।